students, today we will do our new topic pronoun. हम नाउन पहले कर चुके हैं. नाउन के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रोनाउन. अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन इन ऑर्डर टू अवॉइड द रेपिटेशन ऑफ नाउन. नाउन प्रोनाउन क्या होता है? सर्वनाम. और नाउन क्या है? संज्ञा. हिंदी में भी हम डेफिनेशन करते हैं कि संज्ञा की जगह पर जो वर्ड यूज होते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं. सेम उसी तरह है, प्रोनाउन वो वर्ड हैं जो नाउन की जगह पर यूज किए जाते हैं. एग्जाम्पल, मोहित लोस्ट मोहित्स डॉग एंड मोहित्स मदर वाज वेरी वरीड फॉर मोहित as Mohit loved Mohit's dog a lot. In the above passage, the repetition of Mohit makes the passage very dull and repetitive. इसमें आपने देखा मोहित वर्ड कितनी बार यूज हुआ. तो इस रेपिटेशन को ख़त्म करने के लिए और डलनेस को अवॉइड करने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे मोहित lost his dog and his mother was very worried about him as he loved his dog a lot. मोहित की जगह हमने वर्ड यूज़ किया his, him, he, his. तो ये सब वर्ड्स किस कैटेगरी में आते हैं? ये सभी वर्ड्स प्रोनाउन की कैटेगरी में आते हैं. नाउन को ख़त्म करने के लिए नाउन मोहित की रेपिटेशन को ख़त्म करने के लिए उसकी जगह पर जो वर्ड यूज हुए उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं. नेक्स्ट, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. फर्स्ट इज पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन यूज्ड फॉर पर्सन्स. A personal pronoun stands for a person or an object. Example, Seema is not well. She went to visit the doctor. यहाँ she किसके लिए यूज हुआ? सीमा के लिए. नेक्स्ट, द कंप्यूटर इज न्यू. इट इज अ गिफ्ट फ्रॉम मदर. द कंप्यूटर इज न्यू. अब ये जो इज इट वर्ड है, इट यूज हुआ कंप्यूटर के लिए. हियर शी एंड इट आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ सीमा एंड कंप्यूटर रिस्पेक्टिवली. मतलब शी सीमा के लिए यूज हुआ और इट कंप्यूटर के लिए यूज हुआ. हियर दे आर पर्सनल प्रोनाउंस. Some examples of personal pronoun are he, she, it and they. The speaker of the sentence, first person. जो सेंटेंस को बोलने वाला होता है उसे हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं. उसके लिए आई और वी इनका यूज होता है. सेकंड, द पर्सन स्पोकन टू. हम जिस पर्सन से बात करते हैं. सेकंड पर्सन यू. यू मीन्स तुम. आई और वी मैं और हम. Third, the person that the speaker is talking about means third person. He, she, it and they. Example, I told you about Rohan and showed you are the red car that was his. अब देखो इसी एक सेंटेंस में I जो है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन एज इट स्टैंड्स फॉर द स्पीकर. You, I told you, मैंने तुम्हें बताया. तो you is the second person. एंड रोहन हिज, ये क्या है? ये दोनों थर्ड पर्सन है. द थर्ड पर्सन हैज 3 genders, मैस्कुलिन, फेमिनिन एंड न्यूटर. ये आप अपनी जूनियर क्लासेस में कर चुके हैं. मैस्कुलिन और फेमिनिन. मैस्कुलिन ही मेल के लिए यूज होता है और फेमिनिन शी फीमेल के लिए यूज होता है. नेक्स्ट हमारा सेकंड है पोजेसिव प्रोनाउन. पोजेसिव प्रोनाउन यूज्ड टू टॉक अबाउट थिंग्स बिलोंगिंग टू पीपल. माइन, योर्स, आवर्स, हर्स, हिज और देयर्स. A pronoun that shows possession and ownership is called a possessive pronoun. These books are his. ये books उसकी हैं. His is the possessive pronoun in this example. इसमें his क्या है? His possessive pronoun है जिससे क्या पता चलता है? possession का और ownership का. Ownership means कि ये उसकी है. These books are his मतलब ये books उसकी हैं.
जिससे उसकी बिलोंगिंगनेस का पता चलता है, उसे हम कहते हैं पोजेसिव प्रोनाउन। Here is difference between possessive pronoun and possessive adjective. Possessive pronoun और possessive adjective में थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो बच्चे हमेशा इसमें कंफ्यूज रहते हैं। एग्जाम्पल है दिस पेन इज रीटास और दिस पेन इज हर्स। अब यहाँ जो हर्स है, द प्रोनाउन हर्स इज द पोजेसिव प्रोनाउन हियर यूज्ड इंस्टेड ऑफ रीटास। रीटा की जगह पर हर्स का यूज हुआ है, तो हम इस सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते हैं दिस इज हर पेन। द वर्ड हर इज प्लेस्ड बिफोर अ नाउन एंड एक्ट एज अ पोजेसिव एडजेक्टिव। अब इस सेंटेंस में जो हर है ये है पोजेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि ये नाउन से पहले यूज हुआ है इसलिए ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। और दिस पेन इज हर्स, यहाँ पर हर्स पोजेसिव प्रोनाउन है। ये एक माइनर सा डिफरेंस है। पोजेसिव एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स लाइक माई, आवर, योर्स, हिज, हर, इट्स एंड देयर। नाउ थर्ड इज reflexive pronoun. Reflexive pronouns refer back to the subject of the sentence. मतलब the reflexive pronoun is the object of the sentence. Sentence के object के रूप में इसका use होता है। Reflexive pronouns are those pronouns in which the actions done by the subject reflect upon the subject. These are the words like yourself, myself and herself. जैसे हमने अभी किया था पर्सनल प्रोनाउन, तो पर्सनल प्रोनाउन के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का कैसे यूज होता है। फर्स्ट पर्सन आई के लिए अगर हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करना है तो आई के लिए माई सेल्फ आता है, वी के लिए आवर सेल्व्स आता है। सेल्व्स मीन्स क्योंकि ये प्लूरल हो जाता है। सेकेंड पर्सन यू के लिए यूर सेल्फ, सिंगुलर है तो यूर सेल्फ, प्लूरल होगा तो यूर सेल्व्स। थर्ड पर्सन ही के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा हिमसेल्फ, शी के लिए हर सेल्फ, दे के लिए देम सेल्व्स, दे क्योंकि ये प्लूरल है, और इट के लिए इट्स सेल्फ। यहाँ एक दो एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। मीशा वॉज वेरी एंग्री विद हर सेल्फ फॉर द मिस्टेक। मीशा इज अ गर्ल तो गर्ल के लिए हर सेल्फ यूज होगा। आई फेल फ्रॉम द स्टेयर्स एंड हर्ट माई सेल्फ। आई के साथ अभी मैंने बताया आई के साथ माई सेल्फ का यूज होता है। वी इंजॉयड तो वी के साथ आवर सेल्व्स, वी क्योंकि प्लूरल के लिए यूज होता है, जहाँ प्लूरल होगा वहाँ पर सेल्व्स होगा। नेक्स्ट फोर्थ वन इज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पॉइंट्स आउट द पर्सन और ऑब्जेक्ट इट रेफर्स टू। मतलब ये उसी पॉइंट, उस पर्सन या ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करता है। ये 4 वर्ड्स में ही होगा, दिस, दैट, दीज एंड दोज। इट इज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस एंड दैट इट इज यूज्ड फॉर सिंगुलर वर्ड्स, दीज और दोज ये यूज होते हैं प्लूरल के लिए। सिंगुलर मतलब किसी एक चीज के लिए और प्लूरल ज्यादा के लिए। दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक, this is the demonstrative pronoun in this sentence. This and that may be used sometime to refer to all that was said earlier. मतलब this और that का यूज कहीं कहीं वहाँ भी होता है, जैसे कोई बात पहले की जा चुकी होती है उस बात के लिए भी यूज होता है। The priest gave an enlightening speech. Many people did not like that. कि एक priest ने enlightening speech दी तो कुछ लोगों को वो पसंद नहीं आई, तो ये दैट किसके लिए यूज हुआ, स्पीच के लिए। हियर दैट रेफर्स टू द स्पीच। आज हम इसके अभी 4 पार्ट्स ही करेंगे, 4 टाइप्स। आगे के जो इसकी टाइप्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।